सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्मी, जीडी, कलरैक, नर्सिंग स्टैंड, टेक्निकल एंड दिल्ली पुलिस सबके लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हऊ भऊ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, इसलिए काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो मैंने बनाया है और ऐसे ही बनाता रहूँगा। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मेहनत करूंगा। दोस्तों आपका काम है चैनल के साथ जुड़े रहना और वीडियो देखते रहना। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे को मोटिवेशन करें और वीडियो सुनते रहें। राज तिरंगणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राज तिरंगणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राज तिरंगणी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कल्हण। कौन है? कल्हण, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है दोस्तों वो किस पुस्तक है? लाला लाजपत राय की। किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है। स्टार लगा लेना है, छपेगा दोस्तों, और जो बोलता हूं वो छपता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है दोस्तों वो शिमला है। और 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 2 राजधानी पूछी गई थी और दोनों राजधानी वो थी जो मैंने इम्पोर्टेंट 10 राजधानी आपको बताई थी, उसमें से 2 राजधानी छप गई थी। तो अब भी बता रहा हूँ कि वीडियो भी मिस मत करना दोस्तों। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, तो पूरी वीडियोस देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क स्थान है, वहाँ पे जो है सूर्य मंदिर स्थित है। इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक है दोस्तों, आधिकारिक हो गया। आधिकारिक नाम जो है कोरोना वायरस का वो कोविड-19 है दोस्तों, और काफ़ी एग्जाम में छपया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है वो दोस्तों दबुई के अंदर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था, और ये जो लड़ा गया था आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें जो जीत हुई थी, मैंने निशान लगा दिया उस पर करेक्ट का, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है, और जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है दोस्तों वो 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है, और अकबर की जीत होती है। पानीपत के तीनों युद्ध मैंने बता दिए हैं, और एक युद्ध बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, स्टार लगा लेना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल ने कहाँ से क्रांति किया था? तो बेगम हजरत महल ने जो क्रांति किया था वो लखनऊ से किया था, और बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह जफर बोलते हैं उनको, दिल्ली से क्रांति किया था। कहाँ से? दिल्ली से। और झांसी से जो किया था वो झांसी वाली रानी ने किया था, झांसी वाली रानी ने किया था दोस्तों। तो याद रखना है कहाँ से किसने क्रांति किया था। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को दोस्तों लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है दोस्तों वो स्थायी सदन है, स्थायी,
याद रखना दोस्तों, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माई एक्सप्रेस विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? माई एक्सप्रेसमेंट विद टूथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता अगर पूछा जाता है आपको तो इम्पोर्टेंट है, कालिदास जी हैं। और कालिदास द्वारा लिखित शकुंतलम, शकुंतलम जो नाटक है, शकुंतलम जो नाटक है वो भी जो लिखा है वो कालिदास जी ने लिखा है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम एशियाई खेल जो 1951 में हुए थे वो दोस्तों नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब अगर स्थापना की बात करें, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको। स्थापना की बात करूं तो 28 दिसंबर 1885 को एव हामू ने की थी। स्थापना किसने की थी? 28 दिसंबर 1885 को एव हामू ने की थी। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता प्रथम जो की थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और 1917 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 1917 का, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो एनी बेसेंट जी ने की थी। प्रथम महिला अगर पूछी जाती है तो 1917 में एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला पूछी जाती है दोस्तों तो 1925 में की थी इसने अध्यक्षता। और वो कौन थी? सरोजनी नायडू ने की थी दोस्तों, सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में जो विटामिन पाया जाता है दोस्तों वो विटामिन ए पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है और बार बार आता है, मैं आपको बता देता हूं, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। अगर विटामिन सी का उत्तम स्रोत अगर आपको पूछ लिया जाता है, उत्तम स्रोत अगर पूछ लिया जाता है आपको, तो आंवला करना दोस्तों ऑप्शन के अंदर। नींबू अगर इसमें ऑप्शन में मिलता है तो भी आपको आंवला करना है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला है और गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म है सीपीयू की वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और काफ़ी बार एग्जाम में छपता है और छपता रहेगा, इसलिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि का मात्रक क्या है? स्टार लगा लो, बार बार छपता है। ध्वनि का मात्रक दोस्तों आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पीआईएन यानी कि कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीआईएन की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों वो पोस्टल इंडेक्स नंबर होती है। क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होती है। अगर आपसे एआईडीएस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखना दोस्तों, एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम करके आना है। अगर पीआईएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो पोस्टल इंडेक्स नंबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टार लगा लो, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार छपता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक अगर आपको पूछा जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी बेरी है, और बेरी बेरी जो रोग है वो आँखों का रोग है, आपको ये भी याद रखना है। बेरी बेरी जो है वो कौन सा रोग है? आँखों का रोग है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों सकरवी रोग होता है। कौन सा होता है? सकरवी होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेटस कहते हैं दोस्तों, रिकेटस। तो विटामिन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए। मैं आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो सुनते रहोगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो खालिस्तान से संपन्न होता है, तो लोहा जो है उससे संपन्न होता है दोस्तों। राइट आंसर जो होगा आपका लोहा हो जाएगा। स्टार लगा लेना, बार बार छपेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? 2014, 2016 और 2019। 3 बार लगातार आया हुआ क्वेश्चन है जिड्डी और कलरक के अंदर। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण दोस्तों पाया जाता है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? स्टार लगा लो, नर्सिंग स्टैंड में आया है। एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निकल का रासायनिक संकेत क्या है? तो दोस्तों निकल का जो रासायनिक संकेत है वो Ne है। अगर भारी जल का सूत्र पूछ लिया जाता है आपको, क्वेश्चन अगर मेरे याद आ जाता है तो मैं बता देता हूँ। भारी जल का जो सूत्र होता है वो दोस्तों D2O होता है, और D2O जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ही ध्रुव होते हैं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टिक्का लगाया जाता है दोस्तों वो अक्षय रोग के लिए लगाया जाता है। इसका दूसरा नाम तपेदिक भी इसको बोल देते हैं, और इसको टीबी भी बोल देते हैं। टीबी की फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो ट्यूबरकुलोसिस होती है, याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस इंग्लिश में आपको नाम लिखा मिलेगा। और जो बच्चा हिंदी में अगर नहीं समझ पाता है, अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा है, तो मेरी इस बात की गांठ बांध लेना यहीं पे आप। अगर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपके हिंदी समझ नहीं आ रही, तो इंग्लिश में भी पेपर आता है, इसलिए इंग्लिश वाली जो लाइन है उसको भी आप पढ़ लिया करो। अगर इंग्लिश वाली लाइन पढ़ लोगे आप तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा और कुछ वर्ड इंग्लिश के आप पकड़ जाओगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी, और 10 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन छपा है। अभी 10 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था रिलेशन भर्ती का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है दोस्तों वो चैडविक ने की थी। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी आगे से आगे भेजते रहो, शेयर करते रहो, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही नई नई वीडियो मेहनत करके अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाता रहूं, आप लोगों को वीडियो सुनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम।